उठा लें, माइक का इंतज़ार कर लें और फिर सवाल पूछ लेगा। और एक दफ़ा प्लीज़ हाथ उठा लेगा, अगर आप बहुत सारे तो इंज़माम का आई कॉन्टैक्ट आपके साथ हो जाएगा। लास्टली इंज़माम ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे, टीम का अनाउंसमेंट करेंगे, जो भी उन्होंने कहना है वो कहेंगे और उसके बाद फिर हम फ्लोर ओपन करेंगे और आपके सवालात देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंज़मामुल हक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करूं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि ये कितना बड़ा इवेंट है। क्रिकेट का सारों से बड़ा इवेंट है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी मुझे इसका बहुत ज़्यादा आइडिया है कि अल्लाह के फ़ज़ल से ये वाले इवेंट 5 मैं खेल चुका हूँ और एक में से अल्लाह ने हमें इसमें जीत भी दी थी, तो मैं दोनों तरह का मज़ा जानता हूँ, जीत का भी और हार का भी। तो इंशाअल्लाह हमारी जो सी ये टीम है ये इंशाअल्लाह जीत के आएगी। हम सारों की ये दुआ है और इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसा करे। तो ये हमने हम सारे सेलेक्टर्स ने, कोच ने, कप्तान ने बैठ के अपनी तरफ से बेस्ट टीम बनाई है और इसमें हमने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के जो प्लेयर्स हैं उनको, बहुत 11 प्लेयर ऐसे हैं जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के थे हमारे, हमने उनको रखा है। और ये 15 जो लोग हैं हमने इनको इंग्लैंड टूर के लिए सिलेक्ट किया है और वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया है। और 2 साथ जो भी हमारे 2 T20, एक प्रैक्टिस मैच है T20 का और एक इंटरनेशनल मैच है और फिर सारे कुछ प्रैक्टिस मैच हैं, उसके लिए 2 लड़के हमने और सेलेक्ट किए हैं। लड़कों का मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप वर्ल्ड कप के जो सा स्क्वाड है उसका मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये फ़खर ज़मान है, इमामुल हक हैं, आबिद अली हैं, गुडलक है आबिद अली को, क्योंकि जी पहली दफ़ा कुछ हमारे लड़के हैं जो पहली दफ़ा भी जा रहे हैं वर्ल्ड कप में। बाबर आज़म है, शुएब मलिक हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं। इनको हमने सब्जेक्ट टू फिटनेस है, क्योंकि जी जिस टाइम इनका सब्जेक्ट टू फिट हो जाएंगे तो इनको, लेकिन हमने इनको कंसीडर किया कि हमारी टीम के मेन प्लेयर हैं। और कप्तान सरफराज अहमद हैं, शादाब ख़ान हैं, इमाद वसीम हैं, हसन अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं, शाहीन शाह आफरीदी हैं, जुनैद ख़ान हैं और एम हसन हैं। ये 15 लड़के, हसनैन सॉरी एम हसनैन, मोहम्मद हसनैन, ये 15 लड़के इंशाल्लाह हमारे वर्ल्ड कप के लिए हैं। और जो 2 लड़के हमने इंग्लैंड टूर के लिए किए हैं, अभी देखें हमारे पास ये एक मौका है क्योंकि जी कि हम 23 मई तक है ना टीम को चेंज कर सकते हैं। तो ये, लेकिन इसमें एक मोहम्मद आमिर और आसिफ अली को हमने ना इसको T20 के लिए और इंग्लैंड टूर के लिए हमने इसको रखा है। क्योंकि जी फ़खर ज़मान, इमामुल हक, आबिद अली, बाबर आज़म, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, हारिस सुहेल, हारिस मिसिंग, हारिस सुहेल, ठीक है जी। तो एक तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अगर कोई चीज़ आपने, दोबारा से कह दूं, फ़खर ज़मान, इमामुल हक, आबिद अली, बाबर आज़म, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, हारिस सुहेल, सरफराज अहमद, शादाब ख़ान, इमाद वसीम, हसन अली, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह आफरीदी, जुनैद ख़ान और मोहम्मद हसनैन, ये 15 लड़कों का स्क्वाड है जो वर्ल्ड कप के लिए है। और इंग्लैंड के T20 और वनडेयर्स के लिए जो 2 लड़के हैं उसमें आसिफ अली और मोहम्मद आमिर इंक्लूड हैं हमारे। ये 17 लोगों का जो सा स्क्वाड है।
जो शुरू में अनाउंस किया है हमने। तो अगर किसी पे आपने कोई चीज़ पूछनी है तो मेरे से पूछ सकते हैं। मोहम्मद याकूब साहब। जी जी जी। एक तो ये बताएं कि आपने जो 23 फरवरी अनाउंस किए थे वो तो आपने पाकिस्तान कप के यानी कि फ़ौरन बाद ही कर दिए, उसमें कई परफॉर्मर रह गए। पहले आपने कहा था कि हम पाकिस्तान कप के परफॉर्मर को कंसीडर करेंगे, एक तो उनका चांस खत्म हो गया। दूसरी बात है कि आपके जो मोस्टली जो एक्सपीरियंस प्लेयर है ना, उनके पिछले मैचों में ना तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है ना पाकिस्तान की वनडे में परफॉर्मेंस अच्छी है। तो आपने एक रिस्क लिया है तो एक्सपीरियंस को फिर दोबारा ट्राई करने का, या इसमें कोई आपको महसूस होता है कि अगर ये ना चले, अगर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को ना रिटेन किया तो फिर क्या होगा टीम? पहले मैं आपका सवाल जो आपने पाकिस्तान कप के हवाले से पूछा है उसका मैं दे दूं, फिर दूसरी मैं आपसे परफॉर्मेंस की बात करता हूं। पाकिस्तान कप में हम बिल्कुल पाकिस्तान कप के लड़कों की परफॉर्मेंस देख रहे थे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो हम पाकिस्तान कप से ज़रूर लड़के ले लेते, क्योंकि जी हमें इसमें बिल्कुल कोई नहीं था। वो हमारा अपना इवेंट था कि अगर उमर अकमल ने वहाँ टॉप किया है या किसी ने टॉप किया है तो उसको हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में ट्राई करके आ रहे थे। तो बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल ओपन था, अगर हमें किसी की ज़रूरत महसूस होती तो हम है ना ज़रूर लेते उसको, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। दूसरा सवाल आपका कि ये कि हमारी वनडे सीरीज़ में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो मैं लास्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की बात करूँगा आपसे कि हम हार गए थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ 5-0 से। लेकिन अगर आप बहुत सारे मैचेस देखें, एक तो हमारे 7 से 8 लड़के पहले शुरू के 3 मैचेस भी नहीं खेल रहे थे। लास्ट 2 मैचों में हमारे जो पिछले 2 साल से 10 लड़के थे वो मैचेस भी नहीं खेल रहे थे। उसके बावजूद हमारी टीम ने फाइट की है, यानी कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसने भी ऑस्ट्रेलिया की टीम से फाइट की है। मैं हारने की वजह नहीं कह रहा क्योंकि जी हारने की, लेकिन मुझे अपने लड़कों को रेस्ट देना था। टफ डिसीजन था मेरे लिए भी और बोर्ड के लिए भी, क्योंकि जी इस चीज़ पे एग्री करना क्योंकि जी हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए खिलाफ हमें ना अपने इतने सारे लड़कों को रेस्ट दें, लेकिन टीम की बेहतरी के लिए कि अब भी जब इंग्लैंड जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह से हमेशा टीम से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि हम फाइनल खेलेंगे, तो 22 मैचेस खेलने पड़ेंगे 2 महीने में। ये इतना आसान नहीं है क्रिकेट का। और जिस टाइम मैंने लड़कों को रेस्ट दिया था उस टाइम लड़के पिछले 4.5 महीने से मुसलसल क्रिकेट खेल रहे थे। सोहेल इमरान। देखिए मैंने तो कहा ही नहीं कि हुआ या नहीं हुआ। अब मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात ये कि जी एक 2 हमारे प्लेयर्स हैं, एक इमाद वसीम और मोहम्मद हफीज़। हफीज़ का तो सब्जेक्ट टू द फिटनेस है क्योंकि जी उसको डॉक्टर्स ने मना कर रखा था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं सारों के फ़िटनेस टेस्ट पास हैं। इमाद वसीम का फ़िटनेस टेस्ट पास नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसमें हमने पिछले 2 से 3 साल में बड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं इस चीज़ पे क्योंकि जी हमने एक फ़िटनेस को बेंचमार्क बनाया था, उस पे हमने ना स्ट्रिक्ट भी रहे, हमारे लड़कों की फ़िटनेस भी बेहतर हुई इस चीज़ से। लेकिन जहाँ आके इमाद वसीम पे ये कि जी हमारी टीम का कभी कभार थोड़ा सा करना पड़ता है, और वो भी इसलिए कर रहे हैं, ये नहीं कि जी नहीं, उसको थोड़ी सी डॉक्टर की तरफ से है कि हमने थोड़ी सी उसको फेवर दिया इस चीज़ की कि उसने 17 किया है, पूरा नहीं कर सका, लेकिन बाकी चीज़ों में सारा उस चीज़ का है। हमारे टीम का कम्बिनेशन में और जिस तरह की सूरत हाल थी तो हमने इमाद वसीम को थोड़ी सी फेवर दी है, ये बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब। भाई पाकिस्तान टीम 92 में वर्ल्ड कप जीती, ऑलमोस्ट 25 साल से ज़्यादा का अर्सा हो चुका। आज आप टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, उस वक्त आपने टीम का हिस्सा थे, तो प्लेयर से आज आपकी मुलाकात भी हुई है,
तो किस प्लेयर को आप समझते हैं कि इस टीम में ट्रम्प कार्ड होगा? लाजमी बात है 11 प्लेयर तो आपने बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी के हैं, एक तो नए प्लेयर हैं आबिद अली, वो के पूरी यूनिवर्सिटी में खेल चुके हैं। तो किस प्लेयर को आप समझते हैं कि आपका ट्रम्प कार्ड होगा और ओवरऑल आपकी क्या टीम से तो है बताइए। एक तो जैसे मैं 92 का मेरा पहला वर्ल्ड कप था, अल्लाह ने उसमें फ़तह दी, तो ये मेरी सिलेक्शन का पहला वर्ल्ड कप है, इंशाल्लाह अल्लाह इसमें भी फ़तह दे दें। तो पहली तो मेरी ये है। दूसरी चीज़ ये कि जो टीम से मुझे उम्मीद है, देखिए किसी एक इवेंट में ये कह देना कि जी याला इवेंट हम जीत जाएंगे, ये एक मुश्किल चीज़ है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे अपनी टीम से ये उम्मीद पूरी है और हमारी टीम कैपेबल है कि जी हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं अल्लाह के फजल से, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि नहीं जीत सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी टीम से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को है कि जी ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। मैं ये कभी नहीं कहता कि जी हम है ना ये वाला इवेंट जीत सकते हैं, ये वाली बात नहीं, ये तो आगे की, लेकिन इंशाल्लाह मुझे जो उम्मीद है अपनी टीम से कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। और जहाँ तक मेरे लड़कों की सलाहियतों का ताल्लुक़ है, तो अल्लाह ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी यही 11 लड़के हैं इस टीम में, इसको इज़्ज़त दी थी, तो अब भी इज़्ज़त इंशाल्लाह अल्लाह देंगे। दानियाल रसूल जी भाई, आपने मोहम्मद रिजवान को हम देखते हैं कि सिलेक्ट नहीं किए, तो आपने कितना फॉर्म और एक्सपीरियंस में आपने कितना देखा है कि किसकी फॉर्म है, किसका एक्सपीरियंस है? जिस तरह उन्होंने 200 की, तो आप नहीं, तो आप एक्सपीरियंस को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं फॉर्म से? नहीं, देखें जिन 6 लड़कों को हमने रेस्ट दिया था वो हमारी ऑटोमेटिकली चॉइस थे, और मोहम्मद बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि रिजवान ने परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी जो उनसे सेकंड स्ट्रेंथ थी उन्होंने परफॉर्मेंस की है, ये बड़ा अच्छी चीज़ है। लेकिन जो हमारा अनफॉर्चुनेटली रिजवान हमारा कप्तान विकेट कीपर है, और उसने पिछले एक सीरीज़ में नहीं कई सालों से पाकिस्तान के साथ खेलता आ रहा है, और उसकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और रिजवान हमारा सेकंड विकेट कीपर है। अब हमारी बेंच की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, तो ये तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये वाली चीज़ नहीं है कि जी उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया, आपने ये नहीं किया, लेकिन ये देखेंगे कि जी जिसको भी अब टीम में रहना पड़ेगा तो उसको अपना स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बीच में आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस थी या ऐसी सलाहियत है मोहम्मद हसनैन के अंदर जो उनको उस्मान खान से निभाई, और इसके अलावा दीगर फास्ट बॉलर खासतौर पर मोहम्मद आमिर के ऊपर सबकत दी गई, उनको पता में शामिल किया गया और उसको मिस किया गया, क्या ऐसी क्या खास बात है? ये तो वैसे अगर मजाक में अगर आप खेलते 150 पे तो आपको पता चलता है क्या सलाहियत है इसकी, तो मुझे तो खेलते हुए ज़रा पता चलता था। तो असल में हमने मोहम्मद हसनैन है ना, जो इसको हमने देखा, वो एक अभी किसी भाई ने सवाल किया था ना कि जी क्या आपका किस चीज़ पे आप करते हैं कि जी कौन सा आपका लड़का स्ट्राइक करेगा, तो एक सरप्राइज़ ये पैकेज है हमारे पास कि जो लड़का 150 पे बॉल करता है, तो ये मेरे ख्याल में है ना कि ये किसी भी टाइम टीम को मैच जितवा सकता है। इस तरह के बॉलर होना टीम में, कि हमारे पास दूसरे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, जिस तरह हसन अली है, फ़हीम है, या ये जुनेद है, ये एक्सपीरियंस बॉलर है, इनकी सारों की स्पीड तकरीबन एक जैसी है, लेकिन बीच में से एक है ना कि ऐसा बॉलर आए जिसकी एक्सप्रेस पेस हो, तो मेरा ये ख्याल है कि वो किसी भी टीम को डैमेज कर सकता है किसी भी टाइम, और किसी भी टीम के लिए सरप्राइज़ पैकेज बन सकता है। तो और अल्लाह करे कि जी ऐसे ही हो। इजाज़ बाकरी। इंजमाम भाई, आसिफ अली को आपने ड्रॉप कर दिया। हम सभी जानते हैं कि आसिफ वनडे क्रिकेट में या T20 में आखिरी ओवर्स में जाकर हिट करते हैं, और हमारे कप्तान की भी बैटिंग परफॉर्मेंस आपके सामने है कि सरफराज नीचे से एक अरसे से स्कोर नहीं कर रहा, तो या फिर इमाद से हम तवक्को करेंगे कि वो आसिफ अली हिटिंग करेंगे, और दूसरा मोहम्मद आमिर को ड्रॉप करना, एक लंबे अरसे से उनकी वनडे में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, कितना मुश्किल फैसला था आमिर जैसे सीनियर को इंग्लैंड में बाहर बिठाना? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे पास अभी किसी भाई ने शनवारी का भी नाम लिया था, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, तो सिलेक्शन हमारे लिए इतना इजी नहीं था क्योंकि अच्छे लड़के थे हमारे पास बहुत। और जिस तरह आपने बात की है कि मोहम्मद आमिर की सारों से ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर है, और ये सही बात है कि उसके पिछले 1 साल में उसकी जो सी परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली
तो लेकिन फिर भी वो बॉलर है कि हमने उसको फिर भी ये मौका दे रहे हैं कि जी अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो अल्लाह करेगी कि जी ये ऐसा बॉलर है कि जी ये अगर रिदम में आ जाए, फॉर्म में आ जाए, तो ये किसी को भी, हमने आईसीसी के वो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में इसने फाइनल में जिस तरह दूसरे इंडिया को एक ही अपने फर्स्ट स्पेल में इसने आउट कर दिया था उनके सारे मेन प्लेयर्स को, तो अल्लाह करेगा कि जी ये फॉर्म में आ जाए तो टीम के लिए बहुत अच्छा है। और बाकी जो दूसरे, ये आसिफ अली की आपने बात की है, देखिए हमारे पास जिस चीज़ की हम कमी महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास लास्ट ओवर्स में, आखिरी 10 ओवर्स में कोई ऐसा प्लेयर्स नहीं है कि जो आके स्कोरों को तेज़ कर सके, 8-10 की एवरेज है ना बना सके। तो हमने इस रोल के लिए उमर अकमल को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 5 मैचेस दिए थे, तो वो भी बड़ा अच्छा प्लेयर है। मैं ये नहीं कहूँ जो ड्रॉप हो गया वो अच्छा प्लेयर नहीं है, वो भी अच्छा प्लेयर है, अनफॉर्चुनेटली क्लिक नहीं कर सका। अब जहाँ हमारे 2 T20 भी हैं, तो हम इसको मौका दे के देख रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये क्लिक करे, तो हमें इस जगह के लिए एक प्लेयर की ज़रूरत भी है जो यहाँ परफॉर्मेंस दे सके।